हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे, सब भले चंगे होंगे। और वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और भीग जाओगी। ये देखिए आज कितनी बारिश हो रही है, कितनी बारिश हो रही है कि कुछ कहने को नहीं। और आप खुद ही देख लीजिए कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है और उमस भी बहुत थी, गर्मी भी बहुत थी। तो आज बारिश हुई तो बहुत थोड़ा सा अच्छा लगा। तो मंगलवार की दोपहर का टाइम है, ये करीब 2:30 से 3 बज रहे हैं। और इतनी अच्छी बारिश देखकर बिल्कुल दिल खुश हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। तो ये सूर्यांशी तो मेरी ना ब्रश किया था इन्होंने, ना ही ये नहाई थी। तो ये अब जा रही हैं नहाने। तो ये ब्रश कर रही हैं और पूर्ति जो है एंजॉय कर रही हैं बारिश को। देखो कुर्ते पे क्या किया तुम। तो आ जाइए आप लोग भी बारिश एंजॉय करिए। जाओ जल्दी से नहा लो, जल्दी से साबुन लगा लेना। जाओ 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 जल्दी जाओ। तो फाइनली ये चली गई हैं नहाने। और ये मेरा कहना नहीं मान रही है, बारिश की बूंदें आ रही हैं, भीग रही हैं लेकिन आ नहीं रही बेटा हैं। भीग जाओगी, पानी गिर रहा तो है। इतनी सारी बारिश हुई लेकिन गर्मी कम नहीं हुई, तब भी इतनी उमस हो रही थी। तो मैं आ गई हूँ अंदर, सबके लिए चाय बना रही हूँ। तो चाय मैं चढ़ा के गई थी बाहर, तो मैंने सबको चाय पिला दी है और मैं आ गई हूँ इधर रूम में। तो ये भी आराम कर रहे हैं और पापा जी भी बैठे हैं। तो हम काट लेते हैं सब्जियों को। तो मैं ये भिंडी काट रही हूँ, वो भिंडी है जो ये मेरी मम्मी ने मुझे दी थी, जो भाभी के घर से आई थी गांव से। तो ये इतनी फ्रेश लग रही हैं, अभी भी देखिए कितनी हरी भरी सी भिंडी है, क्योंकि 2 दिन इनको प्रिजर्व करे हो गया है फ्रिज में, तब भी ये अच्छी थी और बिल्कुल सॉफ्ट थी। तो मैं इनको ही काट लेती हूँ। आज डिनर में मैं बनाऊँगी भिंडी और मिक्स दाल, चावल और रोटी। तो यहाँ पे मैं सब्जियों को काट रही हूँ। तो बच्चे भी, जब भी मैं इस तरह से बैठती हूँ तो ये बच्चे भी सब्जियों को खेलते रहते हैं। तो सूर्यांशी इधर रोटी का रोल बनाकर खा रही हैं, अंदर बटर लगाकर। तो इधर मैं सब्जियों को काट रही हूँ और इधर पूर्ति भी जो है अपनी दीदी के साथ शेयर कर रही है। तो सभी लोग बैठे होते हैं तो अच्छा लगता है कि सभी के साथ बैठे हम भी। तो ज़्यादातर टाइम मैं किचन में ही बिताती हूँ, तो मैंने सोचा मैं बैठ के थोड़ी देर सबसे बातें भी कर लेती हूँ और सब्जियों को भी काट लेती हूँ, क्योंकि सभी लोग बाहर रहते हैं तो फिर इतना टाइम मिल नहीं पाता है। तो ये कुछ स्टडी के बारे में बता रहे थे कि बियर पीने वालों को ये हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है। तो मैं भी वही सब सुन रही थी, तो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे थे तो मैं मजाक करने लगी। तो ये देखिए पूर्ति को देखिए क्या कर रही हैं, इनको बस मौका मिलना चाहिए। ये देखिए चाकू उठा लिया इन्होंने, ये देखिए। इसीलिए मैं बैठ के नहीं काटती हूँ क्योंकि ये लोग सब्जी की ऐसी की तैसी कर देते हैं, बिल्कुल हाथ लगा लगा कर। और दोनों ही कहना नहीं मानते हैं, दोनों ही नहीं मानते हैं, चाहे जितना मना करिए लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं। चाकू नहीं लेते हैं। तो ये देखिए भिंडी। तो सूर्यांशी तो अपने उसमें लगी हुई है क्योंकि इनको भिंडी के पीछे की जो डंठल होती है वो चाहिए खेलने के लिए। तो वो इसी वजह से वो बैठी हुई हैं और टिश्यू पेपर में अब उसके डंठलों को कूड़े से उठा उठा करके इकट्ठा कर रही हैं कि मैं खेलूँगी। और पूर्ति जो है मेरी भिंडियों के साथ लिपस्टिक लग रही है, मेकअप हो रहा है। ये देखिए मेकअप भी हो रहा है। ये देखिए लिपस्टिक लग रही है। लिपस्टिक लग रही बाबू। नो, मेकअप ही मेकअप हो रहा है सबसे। तो बस इसी तरह से मैंने सोचा कि चलिए सब्जी काट लेते हैं। तो सब्जी मैं काट रही हूँ। तो देखिए भिंडी से भिंडी काटी जा रही है। पूर्ति क्या कर रही हो। तो मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने सब्जी छौंक दी है। तो छौंकने में कुछ नहीं डाला, सिर्फ सरसों का तेल और हींग जीरा और भिंडियों को डाल दिया है, हल्का सा नमक डाला है और इसको थोड़ी देर पका लेंगे। तो थोड़ी देर पकाने के बाद थोड़ा सा चला देंगे। और ये सादी भिंडी बना रहे हैं क्योंकि आज है मंगलवार और मंगलवार को प्याज मैं नहीं यूज़ करती हूँ। और मैं इधर जब तक दाल भिगो देती हूँ, तो ये मिक्स दाल बना रही हूँ 2-3 मील की। तो मैं इनको थोड़ी देर धोकर भिगो दूँगी तो ये अच्छे से फूल जाएंगी। मिक्स दाल का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और ज़्यादातर बच्चे भी और बड़े भी अरहर दाल पसंद करते हैं, लेकिन वो नुकसान करती है। तो चलिए अंदर देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे
भिंडियों के डंठलों से खेल हो रहा है। ये देखिए, आप खुद देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग। सभी ने पैरों में देखिए क्या बना रखा है। इन दोनों बहनों के कारनामे रहते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये देखिए अब निकाल निकाल करके रखा जा रहा है। जब मैंने डराया है कि इसमें खुजली होने लगती है तभी से इन लोगों ने रखा है। तो चलिए किचन में देख लेते हैं। तो चाय इधर चढ़ी थी, चाय भी हो गई है। तो ये आ गए हैं, तो ये बहुत चाय पीते हैं दिन भर में, कहिए आधे घंटे में 4 बार चाय चाहिए इनको। तो पापा जी की इनकी चाय बना रहे हैं, मैं तो पीऊँगी नहीं। मैं ज़्यादा सुबह पीती हूँ या फिर शाम को थोड़ी सी पी लेती हूँ बस। अब मैं इसमें गरम मसाले थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल कर के मिक्स कर देंगे और भिंडियों को अच्छे से भून लेंगे। तो तेज़ आंच में थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। और इधर मैं चढ़ा देती हूँ दाल। दाल थोड़ी सी फूल गई थी और मैं धुल कर चढ़ा दी है। ये भी आ गए हैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने। तो मैं दाल में नमक और हल्दी पाउडर डाल करके चढ़ा दूँगी। थोड़ी सी हींग दाल में पकाने के टाइम डालिए तो टेस्ट अच्छा आता है और स्मेल भी बहुत अच्छी आती है पूरे घर में दाल की। तो भिंडी हो गई थी, भिंडी को हटा दिया है मैंने और मैंने दाल को चढ़ा दिया है। तो ये देखिए हमारी भिंडी बिल्कुल खिली खिली से बनी है। तो भिंडी को हटा देते हैं और इधर मैं लगा लेती हूँ रोटी का थोड़ा सा आटा। ये आटा मल चुकी थी लेकिन थोड़ा सा हाथ लगा दो तो चिकना हो जाता है। अब मैं लगा लेती हूँ रोटी बेलने के लिए। तवे को चढ़ा दिया है मैंने और मैं लोइयों को काट लेती हूँ। तो फटाफट से सेक लेते हैं रोटियों को कि रात का 9:30 बज चुका था। तो काफ़ी लेट हो जाता है काम करते करते, पता ही नहीं चलता कितना टाइम हो गया है मुझे किचन में। तो ज़्यादातर मोस्टली टाइम मेरा किचन में ही बीतता है। खड़े खड़े मेरे पैरों में दर्द भी होता है। जब मैं रात में लेटती हूँ तो मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है। ये पहले नहीं होता था, इधर पता नहीं क्यों होने लगा है बहुत ज़्यादा ही। मैं फटाफट से रोटियों को सेक लेती हूँ क्योंकि अब डिनर का भी टाइम हो रहा है। तो फटाफट से रोटियों को सेक करके सबको खाना दे देते हैं। तो रोटियां भी हमारी सिक रही हैं। तो रोटियां ज़्यादा नहीं बनाते हैं, सबकी एक एक दो दो ही बनती हैं। और सूर्यांशी बिल्कुल भी चावल खाना पसंद नहीं करती हैं। दाल के साथ तो फिर भी थोड़ा सा दाल चावल कटोरी में लेके खा लेंगी, लेकिन चावल वो नहीं खाना चाहती, उसको पसंद ही नहीं है। पता नहीं क्यों उसको चावल नहीं अच्छा लगता, लेकिन मेरा तो फेवरेट है। बिना चावल के मेरा पेट ही नहीं भरता। और जिस दिन चावल ना बनाए तो उस दिन ऐसा लगता है कि खाना ही नहीं बना है कुछ। पहले भी बचपन से मेरी आदत रही है, मुझे चावल बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं रोटियों को बना लेती हूँ। रोटी भी चाहिए लेकिन वही ज़्यादा एक खा लूँगी बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो रोटियाँ बन गई हैं और ये भी कुछ बात कर रहे थे। तो हम लोग किचन में खड़े होकर हंसी मजाक भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत आ जाते हैं कभी कभी ये। तो चलिए दाल में लगा देते हैं तड़का। दाल पक चुकी है तो हींग, जीरा, लाल खड़ी मिर्च और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाल करके छौंक लगा देते हैं। तो बच्चे मेरे तीखा खा लेते हैं, तीखा बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो ज़्यादा नहीं करती हूँ, हल्का फुल्का ही डालती हूँ। तो दाल हो गई है तो फटाफट से इसको दूसरे में निकाल लेते हैं और चढ़ा देते हैं चावलों को। तो जब तक तब तक चावल हो जाएंगे तब तक मैं अपना किचन भी समेट लूँगी और बर्तनों को भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि किचन समेटना भी ज़रूरी है। क्योंकि मैं रात में बिल्कुल भी बर्तनों को छोड़कर नहीं सोती हूँ, ना ही किचन फैला हुआ रखती हूँ। तो मैं इधर चावल को धो कर के कुकर में चढ़ा देते हैं। इधर दूध रखा था मैंने बॉयल होने, तो ये भी बॉयल हो गया था। ये पहले का दूध है, आज दूध नहीं मंगाया है, मैं कल मॉर्निंग में मंगाऊंगी। तो ये दूध हो गया था, तो अब मैं चढ़ा देती हूँ चावलों को। तो इधर मैं लगा देती हूँ प्लेटें। तो आ जाइए सभी लोग, डिनर कर लीजिए। डिनर टाइम हो गया है। तो डिनर में मैं बनाया है सिंपल सी भिंडी और मिक्स दाल चावल रोटी। तो सूर्यांशी जा रही है अपने बाबा को खाना देने, कह रही मैं दूंगी और मैं इनको दे देती हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू ब्लॉग्स मिलते रहें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।